हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, हम लोग कल की वीडियो को आज कंटिन्यू करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि सीपीयू का जो एडवांस मैथ के अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे उन सबको हम लोग कंपाइल करके पढ़ रहे हैं। तो इसके पहले हम लोग एक वीडियो पढ़ चुके हैं, पार्ट 1 पढ़ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 2 वीडियो होगा। 10 सवाल कर चुके हैं, हमारा 11 नंबर सवाल हो गया। आइए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल आपके सामने आ चुका है इस वीडियो का। आप देख सकते हैं कि a इज इक्वल टू दिया हुआ है √2 माइनस 1 की पावर 1/3। तो आपसे कह रहा है कि 1 माइनस 1/a की पावर 3 प्लस 3 टाइम्स 1 माइनस 1/a की वैल्यू को निकालना है। कैसे निकालेंगे, आओ जरा हल करते हैं। कैसे निकालेंगे तो इसका बेस्ट तरीका क्या हो सकता है, इसका बेस्ट तरीका क्या होता है, आओ जरा हम देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूं, अगर a है, मैं इसको a की पावर क्यूब बनाऊंगा तो कितना बन जाएगा, ये पावर 1/3 इंटू 3, यानी कितना कट के हमारा 1 हो जाएगा। यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि ये √2 माइनस 1 के बराबर हो जाएगा। बोलिए, अगर मैं ठीक वैसे ही 1/a³ की बात करूंगा तो आप बोलेंगे √2 माइनस 1 ऊपर जाएगा, यानी कि 1/√2 माइनस 1 नीचे था। ऊपर आने पे कितना बनेगा, √2 प्लस 1 बन जाएगा। और नीचे क्या बनेगा, इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस, यानी कि 2 माइनस 1 की वैल्यू 1 लिखो चाहे मत लिखो, बात तो बराबर है। मतलब मेरे पास क्या हो रखा है कि a³ और 1/a³ की वैल्यू मिल चुकी है, √2 माइनस 1 और √2 प्लस 1। बोलिए, क्या मैंने सही बोला है? अब ये मिलने की वजह से मेरा क्या काम फायदा हो जाएगा, आप जरा देखना। अगर ये मुझे मान निकालना है तो इसको हम एक बार तोड़ने की पूरी कोशिश करते हैं। आप जरा देखो, a माइनस 1/a का होल क्यूब है, तो मैं क्या करूंगा, a माइनस बी के होल क्यूब में तोड़ दूंगा, यानी कि a³ माइनस b³, ठीक है, माइनस 3 इंटू a माइनस बी, यानी कि a/1/a, और ये बन जाएगा आपका प्लस 3 टाइम्स a माइनस 1/a। तो आप जरा ध्यान से देखो, जो सवाल आपको देख के बहुत मुश्किल सा लग रहा था, ये सवाल कुछ और नहीं बल्कि ये पूरा पूरा इससे कट जाएगा। यानी कि आपको एक्चुअल में कुछ और नहीं, a³ माइनस 1/a³ को फाइंड आउट करना था। और ये दोनों वैल्यू मुझे यहाँ पे मालूम है। समझ गए बात? तो क्या हम निकाल पाएंगे? बिल्कुल निकाल पाएंगे। यानी कि ये वैल्यू √2 माइनस 1 और माइनस कर लो √2 प्लस 1, √2 प्लस 1। क्या मैंने सही बोला? √2 से √2 कट जाएगा, -1 -1 कितना बन जाएगा, -2। और ये इस सवाल का बेहतरीन आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, नंबर 12 पे चलते हैं। इस वीडियो का दूसरा सवाल आपके सामने आ चुका है। ठीक है मेरे भाई, आज जरा देखते हैं। केंद्र बी और डी वाले दो वृत्तों की त्रिज्याएं हैं क्रमशः DA और BC। ठीक है, AC जो दोनों वृत्तों की स्पर्श रेखा है। आप मुझे एक बात बताओ, दोनों वृत्तों की स्पर्श रेखा जो टेंजेंट होता है ना, टेंजेंट दो तरह की होती है। जैसे आपने देखा होगा, मान लो दो सर्कल का निर्माण अगर मैं करूं, तो एक तुम्हारे पास अगर दोनों का उभयनिष्ठ की बात करोगे, यानी कि दोनों का स्पर्श रेखा की बात करोगे, कॉमन टेंजेंट, तो एक तुम्हारा ये हो सकता है ऊपर की तरफ, और एक तुम्हारा ये भी पॉसिबल है कि ये अगर बीच से काट के निकल जाए तब भी ये दोनों ही सर्कल को टच करेगा, यानी कि दोनों सर्कल पे टेंजेंट के रूप में काम करेगा। तो ये मुझे नहीं पता, इस सवाल ने क्लियर नहीं कर रखा है कि कौन सा टेंजेंट होगा, ये ऊपर वाला या फिर ट्रांसवर्स। ठीक है, आपसे कह रहा है कि यदि DB और AC बिंदु E पर प्रतिच्छेद करते हैं, DB और AC बिंदु E पर प्रतिच्छेद यानी इंटरसेक्ट करते हैं, तो AE की लंबाई EC की लंबाई दे रखा है, तो आपको X की वैल्यू निकालना है। बहुत बढ़िया सवाल है मेरे हिसाब से। पढ़ के तो ऐसा ही लग रहा है, अब फिगर बनाने के बाद पता चलेगा कैसा सवाल है। आज जरा हम काम करते हैं, पहले एक सर्कल का ड्रॉ कर लेते हैं। सर्कल मुझे दो चाहिए होंगे, तो एक मेरे पास सर्कल ये वाला हो जाएगा, क्योंकि एक हमारे पास 8 है। ठीक है, इसको थोड़ा सा हमारे पास ये हो गया एक सर्कल। और अगर मैं एक दूसरे सर्कल की बात करूंगा तो फिर से मैं एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। आप देखो, यहाँ पे मिक्स करने की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे दो सर्कल मुझे बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कर लिया और ये मैं काम कर लेता हूँ। ये मुझे नो फिल करना था यार। हाँ ठीक है, नया नया हूँ पावर पॉइंट में। चलो ठीक है, ये मेरा काम हो चुका। अब जरा देखो मैं क्या कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे दो सर्कल बन गया हमारे पास, एक का जो रेडियस है वो DA यानी कि 8 सेंटीमीटर, दूसरा हमारा BC यानी कि X सेंटीमीटर। ये जो है रेडियस है। तो किस तरीके से हम बनाएंगे, आप कह रहे हैं कि एक बिंदु B, दूसरा हमारा D है केंद्र बिंदु। तो इसके सेंटर को मान लिया हमने कि ये B है, इसका जो सेंटर है वो क्या है, तो आप मान लिया हमने कि वो D है, मान के लिए दिया हुआ है क्वेश्चन में। इन दोनों को मैं मिलाऊंगा तो ये बन जाएगा BD। ठीक है,
बी डी हमने क्यों बनाया है कि आपके क्या लिखा हुआ है साफ साफ कि जो डी बी है और AC बिंदु E पर प्रतिच्छेद करते हैं, और AC है क्या, इन दोनों वृत्तों की स्पर्श रेखा है। प्रतिच्छेद तभी करेंगे जब हम बीच से ऐसे क्रॉस करेंगे। अगर ऊपर की तरफ बनाएंगे तो क्रॉस ही नहीं करेगा, क्रॉस ही नहीं करेगा, इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा। मतलब कि मुझे क्लियर हो चुका है कि ये जो कॉमन टेंजेंट की बात कर रहा है वो कुछ और नहीं बल्कि मुझे इस तरीके से खींचने की बात कह रहा है। समझ गए बात? इस तरह से खींचने की बात यहाँ पे कही जा रही है। ठीक है, मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। समझ गए भैया? ये हमारा कॉमन टेंजेंट हो गया, समझ गए? और इसका नाम क्या दे रखा है तो आप बोलेंगे AC। क्योंकि एक तरफ तुम कह रहे हो कि DA, क्या मैंने गलत मान लिया है कि, और एक तरफ BC, तो अगर ये BC हुआ तो क्या मैं इस पॉइंट को रेडियस के लिए C मान लूं, और इस पॉइंट को अगर मिलाऊंगा तो क्या मैं A मान लूं, ताकि ये मुझे DA और ये जो 8 सेंटीमीटर है, हालांकि उल्टा बना दिया हमने, सर्कल ये बड़ा है ये छोटा है, कोई बात नहीं, आपको कॉन्सेप्ट समझना है। यहाँ पे जो BC की वैल्यू x है वो मुझे फाइंड आउट करनी है। बढ़िया सवाल है। आप जरा देखो AE जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम क्या है E। तो AE की लंबाई अगर 12 दे रखा है तो आपसे कह रहा है कि, और फिर EC की जो लंबाई है वो 18 दे रखा है तो आपसे कह रहा है कि x की वैल्यू निकालो। बढ़िया सवाल है। क्या हम इन दोनों ट्रायंगल में सिमिलरिटी चेक कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आप जरा देखो, ये वाला जो एंगल होगा इस एंगल के बराबर होगा वर्टिकली अपोजिट। ये पता है कि अगर सेंटर से टेंजेंट पे डालेंगे लाइन तो क्या बनेगा, वो परपेंडिकुलर, यानी कि ये वाला एंगल भी क्या हो गया, बराबर हो गया। और जब दो एंगल बराबर है तो ऑटोमेटिक तीसरा एंगल तो बराबर होना ही पड़ेगा ना। बताओ मेरे को, अगर ये अल्फा है तो ये 90 माइनस अल्फा होगा। मान लिया अगर ये अल्फा है तो ये 90 माइनस अल्फा है, तो ये वाला भी अल्फा होगा क्योंकि बराबर है वर्टिकली। तो ये वाला कितना हो जाएगा, 90 माइनस अल्फा। तो तीनों एंगल क्या होंगे, अगर बराबर हो जाएंगे किसी ट्रायंगल के, मैं कह सकता हूँ उन दोनों ट्रायंगल का जो सिमिलैरिटी हो जाएगी। बोलिए। तो यहाँ पे क्या मैं चेक कर सकता हूँ, साइड जो कोरिस्पॉन्डिंग साइड होंगे वो क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी कि अगर मैं ट्रायंगल लिखना चाहूँ, 90 वाला केस लिखो, जैसे ट्रायंगल में लिखूंगा A, ठीक है, ADE मैं ये लिख रहा हूँ, ADE सिमिलर होगा ट्रायंगल। A किसके बराबर है, 90 वाला पॉइंट जो है वो C पे आता है, तो मैं पहले C लिखूंगा। D जो है वो 90 माइनस अल्फा वाला है, तो D क्या है, B के जगह पे होगा, यानी कि B मैं यहाँ पे लिखूंगा। अब जो बच गया हमारा E मैं वहां पे लिख दूंगा। बोलो काम सही है ना? अब मैं कोरेस्पॉन्डिंग साइड की बात करूंगा। आप देखो मेरे पास AE मालूम है, तो AE कहाँ पे है, फर्स्ट और लास्ट। तो AE फर्स्ट और लास्ट, फिर यहाँ पे देखो CE फर्स्ट और लास्ट की हम बात यहाँ पे करने वाले हैं। मुझे AD मालूम है, यानी कि AD हम लिखेंगे पहला और दूसरा पॉइंट। तो इस वाले ट्रायंगल में पहला दूसरा पॉइंट क्या है, BC, हम यहाँ पे नीचे लिखेंगे। क्या मेरा करना सही है? अब AE की जो वैल्यू है वो 12 के बराबर है और CE की वैल्यू 18 के बराबर है। AD मुझे 8 के बराबर है, मुझे निकालना है BC, यानी कि जो x है वही तो निकालना है। बताओ बताओ, 6 दूना 12, 6 3 18, 2 से कट जाएगा 4 बार में, यानी कि मेरे पास यहाँ से x की वैल्यू आ चुकी है 12 सेंटीमीटर। हालांकि सवाल को हम फास्टली भी कर सकते थे, मुझे दिख रहा था, लेकिन समझाना मुझे अच्छा लगता है क्योंकि थोड़ा सा टाइम लेकर सवाल को हल करोगे तो जो बच्चा थोड़ा कमजोर भी है अगर वो भी देख रहा होगा तो उसको अच्छे से समझ में आ जाएगा। समझ के बाद तो यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे ऐसे भी कर सकता था कि ये देखो 2 और 3 का रेशियो है, ये 2 है ये 3 है, तो अगर 2 की वैल्यू 8 के बराबर तो 3 की वैल्यू कितने है, 12 के बराबर होगी। मैं ऐसे भी करके निकल सकता था, लेकिन मुझे अच्छा लगता है पूरे प्रोसेस से आपको समझाना, कैसे हमने ट्रायंगल लिखा, कैसे हमने कोरेस्पॉन्डिंग साइड लिखा, आपको लिखना आना चाहिए। केवल सिमिलर लिख देने से नहीं होता है, उसको हर चीज अप्लाई करना आपको आना चाहिए। समझ में आ गया होगा? आगे बढ़ते हैं 13 पे आते हैं। 13 नंबर सवाल क्या बोलता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 1 टेन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होगी, कितने के बराबर होगी, आपको चेक करना है। ठीक है, आपको चेक करना है। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को हम बोल सकते हैं ये हमारा कुछ और नहीं बल्कि सेक स्क्वायर ए आइडेंटिटी है, और ये टेन जो है ये पूरा पूरा कॉट स्क्वायर ए है, तो हम क्या बोल सकते हैं, प्लस कोसेक स्क्वायर है, प्लस कोसेक स्क्वायर है। आपने पढ़ा होगा सेक स्क्वायर है प्लस कोसेक स्क्वायर है जो होता है 1 अपॉन ये सेक स्क्वायर है और कोसेक स्क्वायर ए के बराबर होता है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? आओ जरा कर लेते हैं, कुछ टाइम थोड़ा लगेगा। 1 अपॉन ये बन जाएगा आपका कॉस स्क्वायर है, और ये बन जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर है, बन जाएगा। बताओ, अगर मैं मल्टीप्लाई कह रहा हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो कितना बनेगा, साइन स्क्वायर और नीचे कॉस स्क्वायर, यानी कि 1 ऊपर
और नीचे बन जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए। यानी मैं गलत बोल रहा था, नीचे नहीं बल्कि ऊपर जाएगा कॉस स्क्वायर ए, तो क्या बन जाएगा सेक स्क्वायर ए इंटू बन जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए। यानी मैं कह सकता हूँ कि सेक स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए जो पीछे प्लस है, तो अगर प्लस की जगह तुम मल्टीप्लाई भी कर तो दोनों क्या होता है, सेम होता है। दोनों क्या होता है मेरे भाई, सेम होता है। अब इसको मुझे चेक करना है कि वो ऑप्शन किस ऑप्शन के बराबर है, किस ऑप्शन के इक्वल है, आप मुझे चेक करके बताओ। तो अब जरा देखो ध्यान से, अगर मैं ऑप्शन 1 की बात करूंगा तो आप देखो यहाँ भी साइन है, यहाँ भी साइन का पावर 4 है। तो मैं काम करता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, मैं यहाँ से कॉमन निकाल लेता हूँ, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और इसको हम बोलेंगे कॉस स्क्वायर ए, यानी कि 1 बाई साइन स्क्वायर ए इंटू क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। ऑप्शन नंबर 1 इज द रिक्वायर्ड आंसर। बाकी तुम कहीं भी कॉमन नहीं निकाल सकते। यहाँ पे देखो कॉस है, यहाँ पे साइन है, कॉमन नहीं निकाल सकते। यहाँ पे साइन है, कॉस है, कॉमन नहीं निकाल सकते। और जब कॉमन नहीं निकलेगा तो तुम उसका यूज नहीं कर पाओगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का, जिससे कि तुम्हारा ऑप्शन जो है मैच करे इस आंसर से। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द रिक्वायर्ड आंसर। बढ़िया सवाल है। आगे बढ़ते हैं, 14 पे आते हैं। एक सेकंड है, छेदक रेखा CD वृत्त को E पर प्रतिच्छेद करता है। बढ़िया सवाल। फिर से मैं एक ट्रेंगल कह रहा हूँ, एक वृत्त को बनाऊंगा मैं। ठीक है, सवाल यही चाहता है आपसे कि आप क्या करो, एक वृत्त का निर्माण करो। ठीक है मेरे भाई, एक वृत्त का पहले आप निर्माण करो और फिर आपसे ये क्या कह रहा है, आगे बढ़ते हैं। फिर आपसे ये कह रहा है मेरे भाई कि एक सेकंड है, मान लिया हमने सेकंड कुछ इस तरीके से हमने सेकंड को बना दिया। आप वो देख लो जरा, उसका नाम क्या दे दिया, CD। और ये CD जो है पॉइंट E पर सर्कल को इंटरसेक्ट करता है। CF जो है वृत्त के F पर स्पर्श रेखा यानी कि टेंजेंट है। मतलब C पॉइंट से अगर मैं ऊपर की तरफ ड्रॉ करूं तो पॉइंट F पे तुमसे कह रहा है कि ये तुम्हारा क्या टेंजेंट है। छेदक रेखा CD की लंबाई आपसे कह रहा है 20 सेंटीमीटर के बराबर है। बहुत बढ़िया। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की लंबाई की बात करूँ तो बन जाएगा 20 सेंटीमीटर। ठीक है, स्पर्श रेखा CF की जो लंबाई है वो कितनी है, तो आप बोलेंगे 15। आपको निकालना है DE की लंबाई, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई आपको निकालनी है, क्या होगा। बहुत बढ़िया सवाल। तो मैं मान के चलता हूँ कि मैं यहाँ से यहाँ की लंबाई को अगर मैं x मान लूँ तो ये जो वाट है ये कितने के बराबर हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 20 माइनस एक्स के बराबर। बोलिए, मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि मुझे फार्मूला पता है। C पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी यानी कि x, फिर C पॉइंट से इस D पॉइंट की दूरी यानी कि 20, ये बराबर हो जाएगा इस 15 के स्क्वायर यानी कि 225 के बराबर। ये आपने पढ़ा है पहले से, बोलिए ना। 5 से 4 बार में और ये 5 से कट जाएगा 45 बार में, यानी कि x की वैल्यू 45 बटा 4 यानी कि 11.25 सेंटीमीटर। यानी x की वैल्यू आ गई 11.25, यानी कि 20 में से कम करोगे यानी कि मुझे DE की वैल्यू मिल चुकी है 20 माइनस 11.25 यानी कि 8.75 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 4 इज द रिक्वायर्ड आंसर। बढ़िया सवाल था। आगे बढ़ते हैं, 15 पे आते हूँ। ठीक है, 15 पे आते हैं। 1 मिनट जरा मैं चेक कर लूँ कि मेरा वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं। ओके, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, एक समबाहु त्रिभुज है जिसके भुजा की लंबाई कितनी है, 18। त्रिभुज के परिवृत्त यानी कि जो सरकम सर्कल है और अंतःवृत्त के बीच जो क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल आपको निकालना है। फिर से आपके सामने सर्कल का निर्माण करना पड़ेगा और इस बार 3 सर्कल मुझे बनाने पड़ेंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, अब जरा देखो ध्यान से, मैं 3 सर्कल ड्रॉ करूंगा। ठीक है मेरे भाई, 3 सर्कल में ड्रॉ करूंगा और इस बार मैं सर्कल को वो फिल नहीं, मतलब फिल छोड़ देता हूँ, कोई दिक्कत खास है नहीं उसमें, क्योंकि मुझे यहाँ पे क्या करना है, देखो जरा 3 सर्कल बनाने पड़ेंगे। ठीक है, मैंने कुछ गड़बड़ किया क्या, अरे मैं क्या कर दिया, मेरा दिमाग कहाँ है। 3 सर्कल यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, माफ़ कीजिएगा। 3 सर्कल यहाँ पे कुछ खास नहीं लिखा हुआ है, मैं गलत कर रहा हूँ, मेरा दिमाग कहीं और चला गया था। समबाहु त्रिभुज की बात यहाँ पे हो रही है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात यहाँ पे हो रही है। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की जब बात हो रही है, भुजा की लंबाई है, तो इस त्रिभुज के परिवृत्त और अंतःवृत्त के बीच स्थित क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। ओके, मैं समझ गया, मुझे माफ़ कीजिएगा। ठीक है, एक ट्रायंगल हमारे पास समबाहु त्रिभुज है। दिक्कत ये कि मैं रट के नहीं आता हूँ पहले से, यही दिक्कत है। ठीक है, वरना इससे भी कोई गलतियाँ नहीं होती। आ जाओ हम जरा बात करते हैं, यहाँ पे हमने क्या बना दिया, तो आप बोलेंगे एक समबाहु त्रिभुज का निर्माण हमने कर दिया है।
अगर मैं इसके अंदर एक क्या बोलते हैं अंतःवृत्त बनाऊंगा तो आप पाएंगे कि ये जो वैल्यू बनेगी वो अंदर तीनों साइड को टच करता हुआ एक तुम्हारा सर्कल का निर्माण तुम्हारा हो जाएगा। हम एक काम करते हैं, इसको हम बना ही लेते हैं ताकि थोड़ा सही तरीके से दिखाई दे। ठीक है, थोड़ा सही तरीके से दिखाई दे। और जरा हम एक सर्कल बना लेते हैं जो अंदर की साइड बनेगा। ठीक है, मान के चलो ये तुम्हारा अंदर की साइड बनने वाला एक क्या है, सर्कल है। ठीक है भैया। अच्छा, एक और सर्कल मैं बनाता हूँ, और वो सर्कल जो बनेगा वो बाहर की तरफ बनेगा। वो तुम्हारा कैसे बनेगा तो आप बोलेंगे बाहर के साइड। वो बनेगा भैया बाहर के साइड। क्या मैंने सही बनाया है? क्या मैंने सही बनाया, बताओ बताओ। अब ये बना तो दिया मैंने, बट ऊपर से कुछ खास नहीं हो रहा है। अच्छा ठीक है, ये आ जाओ भाई, इसको मैं उठा के मैं यहाँ पे ले आता हूँ समझाने के लिए। ठीक है, बिल्कुल एक्यूरेट बन गया और बढ़िया तरीके से बन गया, आप देख सकते हैं। ठीक है भाई। देखो आप ठीक है, अब यहाँ पे देखो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो साइड का जो लेंथ है वो कितना है तो आप बोलेंगे 18 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे जो आपको एरिया निकालना है वो कौन सा निकालना है, इस वाले सर्कल और इस वाले सर्कल के जो बीच का जो एरिया, ये वाला जो एरिया है, इसी एरिया का आपको निकालना है। ठीक है, तो क्या ये बहुत मुश्किल है? बिल्कुल नहीं मुश्किल, बिल्कुल भी नहीं है। हम समझाने के लिए थोड़ा कोशिश कर रहे थे कि आपको हर वो चीज़ क्लियर माइंड में आ जाए ताकि वो दिक्कत आपको ना मिले। ठीक है, वो दिक्कत आपको ना हो। तो अगर मैं इस सर्कल का रेडियस निकालूं, जैसे मान लिया हमने ये आर है और बाहर वाले का कितना हो जाएगा कैपिटल आर, परित्रिज्या, और इसको बोलते हैं अंतः त्रिज्या। तो जो आर होता है वो कितना होता है, ए अपॉन रूट टू, यानी कि 18 अपॉन रूट टू बोल सकते हैं। और जो कैपिटल आर होगा वो हो जाएगा 18 अपॉन, हमने उल्टा कर दिया, ये होता है ए अपॉन टू रूट टू, ये होता है अपॉन ए अपॉन रूट टू। तो ये बन जाएगा आपका, ये कितना बनेगा, ये आपका बन जाएगा 9 अपॉन रूट टू, और ये बन जाएगा आपका 9 रूट टू। सही है। क्या मैंने सही बोला है? बताइए बताइए, क्या मैंने फार्मूला सही लगाया है? क्या मैंने फार्मूला सही लगाया है? मैंने गड़बड़ कर दिया है। ये अपॉन रूट थ्री होता है। ठीक है, ए अपॉन रूट थ्री होता है, मैं फार्मूला भूल जाता हूँ यार। ठीक है, ये होता है अपॉन रूट थ्री। माफ कीजिएगा, मैं जरा चेक कर रहा था। ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे जो बनेगा आर की जो वैल्यू बन जाएगी ए अपॉन टू रूट थ्री, मैं रूट टू कर रहा था, और ये बन जाएगा ए अपॉन रूट थ्री। सही है, यानी कि ए की जगह मुझे 18 करना पड़ेगा और यहाँ ए की जगह मुझे 18 करना पड़ेगा। 2 से काटोगे तो 9 बार में कट जाएगा, ये 2 से नहीं कटेगा, तो ये बन जाएगा आपका 9 रूट थ्री। और ये बन जाएगा आपका, अगर तुम 3 से काटोगे, 3 चार 18 यानी कि 6 रूट थ्री। 6 रूट थ्री। क्या इसको हम काट सकते हैं? बिल्कुल काट सकते हैं, ये बन जाएगा आपका 3 रूट थ्री। ठीक है भाई। अब जरा मुझे एरिया निकालना है, इन दोनों के बीच का एरिया निकालो। तो वो कैसे हो जाएगा, पाई कॉमन निकाल लो, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यानी कि 6 रूट थ्री का स्क्वायर और माइनस 3 रूट थ्री का स्क्वायर। बंद कर दो। ठीक है, क्या मैंने सही किया है? 22/7। ये बन जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस किया तो कितना बन जाएगा, 9 रूट थ्री, और डिफरेंस किया तो 3 रूट थ्री। 9 3 27 3 81 गुणा 22, तो 22 गुणा 81/7। 22 गुणा 1 22, कैरी 2 176, 2 178/7 कर लो, कितना हो जाएगा, 7 दूना 14, 3 8, 7 5 35, 3 2 यानी 7 चौक 28, 4 कैरी बच गया बटा 7।
ये तुम्हारा सेंटीमीटर स्क्वायर क्या बन जाएगा, इन दोनों ही जो सर्कल बने हैं उन दोनों सर्कल के बीच का जो पार्ट है उसका एरिया निकल के आया है 254 इंटीजर 4/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक बढ़िया सवाल है। मैं जरा फार्मूला भूल जाता हूँ, ये फार्मूला मैं भूल गया था कि जो आर की वैल्यू होती है वो a/√2 नहीं बल्कि a/√3 होती है। कैपिटल आर वाले केस में स्मॉल आर में कितना होता है, a/2√3 होता है। आप चाहो तो लिख लो इसको, आप भी भूल सकते हो इसको, ठीक है। ये तुम्हारे सवाल का आंसर है। आगे बढ़ते नंबर 16 पे आते हैं। 16 नंबर सवाल आपसे क्या कह रहा है, क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर के बाहरी और आंतरिक व्यास के खोखले गोले को पिघलाया जाता है। जैसे मैं देखता हूँ ना व्यास, जैसे मैं देखता हूँ यहाँ पे आंतरिक व्यास जैसे डायमीटर मुझे दिखता है, मैं यहाँ पे कन्वर्ट कर लेता हूँ रेडियस में। अगर 10 तुम्हारा डायमीटर तो 5 तुम्हारा क्या हो जाएगा, आउटर रेडियस, और 6 का आधा कितना हो जाएगा, 3 तुम्हारा इनर रेडियस। बोलो, एक खोखले गोले को पिघलाते हैं और फिर 10 सेंटीमीटर के आधार व्यास, फिर से व्यास आधा कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर तुम्हारा क्या हो जाएगा रेडियस, एक लंबवृत्तीय शंकु यानी कोण के आकार में ढालकर एक और ठोस बनाया जाता है। उसका ऊंचाई को फाइंड आउट करना है। क्या आप कर पाओ? अगर ये आंतरिक गोला है, मैं कह सकता हूँ कि 4/3 इंटू पाई आर क्यूब कर लो, यानी कि 125 और माइनस 3 × 3 कितना हो जाएगा, 3 को 3 बार गुना करो 27। ये तुम्हारा वॉल्यूम हो जाएगा। और ये वॉल्यूम कितने के बराबर होगा, तो 1/3 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर एच, 5 का स्क्वायर 25 और एच मुझे फाइंड आउट करनी है। बोलिए बोलिए, पाई से पाई खत्म, 3 से यहाँ पे 3 खत्म हो जाएगी, यहाँ बनोगे 4 इंटू 98 इज इक्वल टू 25 इंटू एच, यानी कि एच की जो वैल्यू आने वाली है वो कितना हो जाएगा, 4 से गुना करोगे 392 और बटा 25, 392 गुना 25 बटा 25। अब तुम देखो ध्यान से, अगर ये पूरा पूरा 400 होता तो ये 16 बार में कट जाता, लेकिन 400 से कम है तो मैं कह सकता हूँ कि 16 से कम होगा और 15 से ज़्यादा होगा। तो 15 से ज़्यादा और 16 से कम, ऑप्शन नंबर डी इज द रिक्वायर्ड आंसर। बाकी तुम चाहो तो डिवाइड कर सकते हो, उसका वैल्यू कितना आएगा, 15.68 सेंटीमीटर ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द रिक्वायर्ड आंसर। 17 पे आता है, यदि साइन एक्स प्लस साइन वाई की वैल्यू ए है और यहाँ पे बी की वैल्यू दे रखी, तो आपसे कह रहा है कि इतने की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी। बहुत बढ़िया, फिर से हम वही काम करने वाले हैं। एक्स की वैल्यू को मेरा मन जो मन करे उसको हम मान लेंगे। तो हम लेट कर लेते हैं मेरे भाई कि जो x की वैल्यू है वो 45 डिग्री के बराबर है। मान लिया हमने कि जो x की वैल्यू है वो कितने के बराबर है, 45 डिग्री के बराबर है। ठीक है, 45 डिग्री के बराबर है। ओके मेरे भाई, ठीक है। तो यहाँ से मैं a की वैल्यू को निकाल सकता हूँ √2, 1/√2 प्लस 1/√2, यानी कि 2/√2 का वैल्यू बोल सकते हैं √2। सही है। फिर से मैं b की अगर बात करूंगा तो फिर से 1/√2, और यहाँ पे y भी तो है, तो y को भी मुझे मानना पड़ेगा 45 ही, मुझे लगा दोनों x ही है। तो b की वैल्यू भी आ चुकी है √2 के बराबर, यानी कि √2 प्लस √2 कितना हो जाएगा, यानी कि 2 टाइम्स √2। कौन सा ऑप्शन मुझे देगा वो मुझे चेक करना है। आज जरा वैल्यू पटकते हैं, a और b की वैल्यू मुझे मालूम है, तो आज यहाँ चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर a अगर चेक करेंगे तो बन जाएगा a की वैल्यू स्क्वायर 2 और 2 4 माइनस 1, यानी कि 3 के बराबर आ गया। ऑप्शन नंबर बी चेक करेंगे तो ये a स्क्वायर बी स्क्वायर तो कट जाएगा, ये -2 आ गया आपका। ऑप्शन नंबर अगर हम सी चेक करेंगे तो a स्क्वायर बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 और 2 4 -2 कितना हो जाएगा, 2/2, यानी कि 1 के बराबर आ गया। अगर हम डी चेक करेंगे तो कितना हो जाएगा, a स्क्वायर यानी कि 2 2 4 और 2 6 बटा 2, यानी कि 3 के बराबर, ये भी आ गया हमारा। तो क्या हमने कुछ मिस्टेक करी है कि इस तरह से ऑप्शन मुझे मैच नहीं हो रहा है? क्या हमने कुछ मिस्टेक करी है? आओ जरा चेक कर लेते हैं। अगर हम साइन एक्स की बात करेंगे तो 1/√2, साइन वाई भी हमारा 1/√2, यानी कि 2/√2 कट के हमारा √2 ही तो आएगा, यानी कि a और b दोनों वैल्यू हमारा √2 ही तो आ रहा था। फिर क्या दिक्कत है, मेरे भाई? फिर दिक्कत थी, मैंने सिर्फ यहाँ गलती करी है, मैंने यहाँ प्लस मान लिया बीच में। ठीक है, अब जरा देखो यहाँ पे ये बन गया 1/√2 1/√2, यानी कि मैं कह सकता हूँ ये बन जाएगा 1/2 और ये बन जाएगा 1/2, यानी कि जो वैल्यू आएगी ये आपको 1 देखना पड़ेगा। आधा प्लस आधा 1 के बराबर है, मैं गलती से वहां पे 2√2 लिख दिया था। ठीक है, ये 1 के बराबर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी जो है 1 मुझे दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। बढ़िया सवाल है, मुश्किल नहीं है। हमने ये हमारी मिस्टेक थी, कभी कभी दिमाग काम नहीं करता, वो उल्टा पुल्टा हो जाती है। ठीक है, बट लॉजिक समझना है किस तरीके से हमने किया। हमने क्या किया,
यहाँ पे देखो x है, y है, a और b है, सिर्फ दो ही इक्वेशन है और चार वेरिएबल है, तो हम दो को मान सकते हैं अपने हिसाब से, और दो वो निकल के आएगा। आपको पता है पहले से जितने इक्वेशंस दे रखे हैं उतना इक्वेशन में उतने वेरिएबल आपको पता हो, मतलब वो इक्वेशन से निकल के आएंगे, बाकी उसके अलावा सारे वेरिएबल को आप मान सकते हो। तो चार वेरिएबल था और दो ही इक्वेशन था। आपने अभिनय शर्मा सर की बात सुनी होगी, मैं वही लाइन रिपीट करता हूँ। यहाँ पे देखो जो मैंने बोला वो अभिनय शर्मा सर की लाइन है। जब चार इक्वेशन है, सॉरी दो इक्वेशन और चार वेरिएबल है, तो मैं क्या करूंगा, दो को अपने मन से मान सकता हूँ और दो निकल के आएंगे। ठीक है, इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी इज द रिक्वायर्ड आंसर। आगे बढ़ते हैं, 18 पे आते हैं। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स के वैल्यू रूट टू इंटू साइन एक्स। आपसे कह रहा है कि साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये आपको ये जो चीजें हैं आपने कितनी बार पढ़ी होगी, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स निकालना है। बोलिए बोलिए। अगर ये c है और ये आप मान लिया हमने कि ये d के बराबर है, तो आपने पढ़ा होगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, पढ़ा होगा आपने। जहाँ पे a जो होता है वो कोफिशिएंट ऑफ साइन होता है और b जो होता है कोफिशिएंट ऑफ कॉस होता है, यानी कि 1 प्लस 1 का स्क्वायर करो, यानी कि 1 का स्क्वायर 1, फिर 1 का स्क्वायर 1, फिर c का स्क्वायर करो, यानी कि रूट 2 का स्क्वायर बन जाएगा 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स, और ये प्लस आपका हो जाएगा d का स्क्वायर। बोलिए, यानी जी डी की वैल्यू आने वाली है, ये बन जाएगा 2 कॉमन निकाल लो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यानी डी की जो वैल्यू आएगी ये रूट लगा देंगे तो कितना बन जाएगा रूट 2, और ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, यानी कि कॉस बाहर और प्लस माइनस, और प्लस माइनस मतलब मैं डी की वैल्यू कह सकता हूँ कि प्लस माइनस रूट 2 कॉस एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे जो वैल्यू है ऑप्शन, अब मैं जहाँ देख रहा हूँ ये माइनस भी ऑप्शन है और प्लस भी ऑप्शन है, करूँ तो क्या करूँ। तो इस सवाल में ये प्लस माइनस तो होता ही है, जहाँ तक मैंने फार्मूला याद कर रखा है ये प्लस माइनस तो होता ही है। तो मेरे हिसाब से दोनों ही आंसर सही है, फिर तो सी और डी। ये सवाल में कुछ मिस्टेक है मेरे हिसाब से, या फिर ऑप्शन में लिखने में कुछ गड़बड़ी हो गई होंगी, क्योंकि प्लस माइनस ये आंसर आता है। जब भी अगर प्लस माइनस में ऑप्शन दे रखा है दोनों में, तो अगर आपको चूज करना पड़े तो ऑप्शन नंबर डी चूज करो, जो प्लस वाले ऑप्शन है उसी को आप चूज करो। तो ऑप्शन नंबर डी इज द रिक्वायर्ड आंसर। बाकी आप कमेंट करना कि प्लस माइनस होता है कि नहीं होता है। 19 पे आता हूँ। 19 नंबर सवाल क्या बोलता है कि अगर 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले तीन वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, उनके बीच अंतरित क्षेत्रफल कितना है आपको बताना है। बढ़िया सवाल। तीन हमारे पास वृत्त हैं, उन तीनों वृत्त का जो अंदर का पार्ट है टच करने के बाद उसका एरिया आपको फाइंड आउट करना है। ये बढ़िया सवाल है। अब देखो जरा मैं कैसे हल करूंगा। जैसे अगर मैं एक सर्कल ऐसे बना दूं, ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पे मैं एक सर्कल का निर्माण यहाँ पे ऐसे कर दूं, ठीक है मेरे भाई, ओके। एक और सर्कल में बनाता हूँ, क्या मैं इसको कॉपी कर सकता हूँ क्या? ओ, कॉपी नहीं हो रही क्या? ओके, हाँ ये कॉपी हो गई मेरे पास। तो एक सर्कल हमारे पास नीचे बन गया। और फिर से मैं एक काम करता हूँ, फिर से एक और सर्कल में नीचे की तरफ बना देता हूँ। आप जरा देखो, मैं अगर यहाँ भी एक सर्कल को लगा दूँ, ठीक है, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ अपना, ताकि मैं एक सर्कल को बना पाऊँ। ठीक है, मैं ये समझाना मेरे को, आप जरा देखो ध्यान से। अगर इस तरीके से बना दिया जाए तो ये जो बीच का पार्ट है ना, ये वाला, ये जो पार्ट बन रहा है बीच वाला, ये वाला एरिया आपको फाइंड आउट करना है। ये बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल। ये सवाल मुझे लगता है कि बहुत बार रिपीट भी हुआ है प्रीवियस ईयर में, अगर आप देखेंगे ध्यान से तो इस तरह का सवाल बहुत बार रिपीट हुआ है। आपको इसी का एरिया निकालना है, इसका एरिया कितना हो जाएगा। तो मैं काम करता हूँ, अगर मैं तीनों का सेंटर लिखूंगा, तीनों का जो सर्कल चूंकि सेम है तो रेडियस क्या होगा, सेम होगा। अगर मैं तीनों सेंटर को मैं इस तरीके से मिला दूंगा तो आप क्या पाएंगे, अगर रेडियस तुम्हारा 5 है तो ये भी 5, ये भी 5, तो 5 5 लिखने से कोई फायदा नहीं है। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, आप जरा देखो, 5 प्लस 5 ये पूरा हमारा 10 बनेगा। ठीक वैसे ये भी 10 और ये भी 10, मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये जो ट्रेंगल बन गया ये कुछ और नहीं हमारा क्या है, इक्विलेटरल ट्रेंगल है। बोलिए। अच्छा, अगर इक्विलेटरल ट्रेंगल बन गया तो तीनों एंगल कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 60 डिग्री। 60 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हम यहाँ पहुँचने वाले हैं, कैसे पहुँचेंगे देखो। अगर मैं इस ट्रेंगल में से, इस ट्रेंगल के एरिया में से ये तीनों पार्ट जो बन रहा है सर्कल का, उसको माइनस कर दूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। बताओ, तो 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री यानी 180 डिग्री मुझे माइनस करना पड़ेगा। तो अगर मैं इक्विलेटरल ट्रेंगल का एरिया निकालूंगा तो आप पाएंगे कि √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ए कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर, 100 कर लो और माइनस करो पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई आर कितना है, 5 का स्क्वायर यानी कि 25, और 180/360 यानी कि 1/2, 1/2।
क्या मैंने सही बोला है? बिल्कुल सही है। अब आपका फार्मूला से आंसर जो है निकल के सामने आएगा। 4 से काटोगे तो 25 बार में कट जाएगा। यहाँ देखो 25 अगर तुम कॉमन निकाल लिए तो √3 अंदर और माइनस क्या बचेगा, π/2। 25 इंटू √3 माइनस π/2 इज द रिक्वायर्ड आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द रिक्वायर्ड आंसर। बढ़िया सवाल और बढ़िया सॉल्यूशन से आपको ये समझना था कि किस तरीके से अगर हम सर्कल को टच करेंगे तो अंदर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का निर्माण हो जाएगा, और उस ट्रायंगल के बनने से अब कुछ लोग क्या करेंगे ना कि इस अलग अलग को निकाल के 3 से गुना करेंगे, कोई फायदा नहीं है। तीनों को एक साथ जोड़ दो। कैसे जोड़ोगे? तो 60 डिग्री, 60 डिग्री और 60 डिग्री। 180/360 कितना हो जाएगा भैया? 1/2। इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नंबर 20 पे आते हैं। नंबर 20 क्या बोलता है कि स्कूल में 2 आयताकार खेल के मैदान है, यानी कि रेक्टेंगुलर फील्ड है, जो आकृति में समान है। यदि पहले खेत के मैदान की लंबाई और चौड़ाई जो है क्रमशः 214, 224 और 160 मीटर दी जाती है, तो इनमें से कौन सा विकल्प दूसरे खेल के बीमाएं नहीं हो सकती? बढ़िया। यहाँ आपसे कह रहा है कि आकृति, आकृति का मतलब होता है मेरे भाई शेप, और शेप में क्या कह रहा है? सिमिलर। जैसे अगर मैं ट्रायंगल वेंगल की बात अगर तुम करोगे तो ट्रायंगल, जैसे एक ट्रायंगल ये है, दूसरा ट्रायंगल अगर मैं बड़ा बना दूं तो दोनों ही ट्रायंगल है, लेकिन सिमिलर बोलने का मतलब है कोरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होते हैं? बराबर होते हैं, यानी कि उन दोनों का जो रेशियो होता है वो क्या होता है? बराबर होता है। ठीक वैसे हम रेक्टेंगल में काम करेंगे। अगर इन दोनों का मैं रेशियो निकालूंगा तो आप पाएंगे कि ये कट जाएगा आपका 24 से काटो तो कितना बार में कटेगा? 24 से नहीं कटने वाला। तो मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आता हूँ, आप जरा देखो इसको। 2, 2, 4 और 160, 32 से 5 बार में कट जाएगा, और 32, 64 ये 7 बार में कट जाएगा, यानी कि 7:5 हमको रेशियो चेक करना है। ठीक है, तो अगर तुम इसको 5 से काटोगे तो क्या ये 5, 5 से काटो 5 तिया 15, 5 9 45, फिर 7 से काटो 7 तिरिक 21, 7 9 तिरिक दोनों क्या 39 आ गया। मतलब ई वैल्यू जो है वो सेम है। इसको मुझे काटने पे 5:7 ही मिलेगा। काटने पे कितना मिलेगा? 5:7 मिलेगा। कोई मतलब 7:5 मिलेगा। इसको भी तुम अगर काटोगे तो 7:5 मिलेगा। इसको भी तुम अगर काटोगे तो 24 बचे 105, 120 और 24 सत्ते कितना हो जाएगा? 168। यानी कि ये तुम्हारा 7:5 तुम्हारा नहीं दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द रिक्वायर्ड आंसर। हम यहाँ पे कह सकते हैं कि डी जो ऑप्शन है वो आपको ये आयताकार खेल के मैदान का जो आकृति है, जो शेप है वो बराबर, सॉरी वो समान है 3 ऑप्शन में, ए बी सी में। डी में तुम्हारा नहीं है, वो तुम्हारा ऑप्शन नहीं हो सकता। उम्मीद करते कि आपको समझ में आ गया होगा। तो ये तुम्हारा पार्ट 2 इस वीडियो का हुआ। इसके बाद 1-2 और वीडियो आ सकती हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, इसके बाद ये सीरीज खत्म हो जाएगी। फिर अरिथमेटिक का हम बात करेंगे। जो अरिथमेटिक का बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस होगा उन सबको हम इसी तरह सीरीज लेके आएंगे आपके सामने। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको शिफ्ट वाइज वो काम नहीं करने पड़ेंगे। इससे फ़ायदा यही है कि आप शिफ्ट वाइज जो क्वेश्चंस होते हैं आपको वो नहीं देखना पड़ेगा। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो आसान सवाल को स्किप करके आगे बढ़ जाते हैं, तो आसान सवालों को सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, जब क्योंकि बढ़िया सवाल करने से फ़ायदा होता है। क्योंकि हम जहाँ पढ़ते थे वो हमारे टीचर ऐसे ही बोला करते थे कि 10 आसान सवालों को एक बार करने से अच्छा है कि एक अच्छे सवाल को 10 बार किया जाए। ठीक है, और ये सारे वही अच्छे अच्छे सवाल है। आप चाहो तो इसको 10 बार करो, 20 बार करो, फ़र्क नहीं पड़ता। ये सारे सवाल आपको फ़ायदा ही करेगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो एक बार हमारे इस एफर्ट के लिए लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो को दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच।